यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल अटैक। ज़ाइटोमर में बने सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने हमला किया। खार्किव से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। सुपरमार्केट की लाइन में खड़े शख्स के सामने फटा बम। कीव में बड़े हमले के बाद कर्फ्यू का ऐलान। कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू। 23 मार्च शाम 7 बजे तक कीव में कर्फ्यू। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हमले के बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार भर गया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा पर अटैक। सुबह सुबह ओदेसा में रूसी सेना ने की गोलीबारी। यूक्रेन के निकोलेव में जलता दिखा रूस का एक सैन्य वाहन। निकोलेव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के 11 शहरों में हमले का अलर्ट जारी। 11 जगहों पर सायरन बजाया गया। इन जगहों पर रूस के सैनिक कर सकते हैं हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेन का दावा, हमलों में यूक्रेन के दुश्मनों की हुई मौत। यूक्रेन के सैनिकों ने दिया रूसी सेना को करारा जवाब। यूक्रेन के अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा रूस। यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को बनाया निशाना। हमले के बाद यूक्रेन के सैन्य उपकरण पूरी तरह तबाह। एक साथ हुए कई धमाके। इलाके में सिर्फ आग ही आग। रूस का कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने कीव पर दागे कई रॉकेट। कीव पर मिसाइल अटैक में एक शॉपिंग मॉल पूरी तरह तबाह। हमले के बाद लोगों को किया गया रेस्क्यू। कीव में मॉल पर हुए हमले की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। मॉल के बाहर जमीन पर पड़े मृतकों के शव। कीव के शॉपिंग मॉल में हुए हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। मॉल के आसपास की कई इमारतें भी हुई तबाह। हमले में 8 लोगों की मौत की पुष्टि। रूस की गोलाबारी के बाद सूमी में एक अमोनिया टैंक फटने से गैस लीक हुई। गैस लीक पर काबू पाने के बाद अब काम बहाल करने की तैयारी। सूमी के प्लांट से लीक अमोनिया पर काबू पाया गया। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने जानकारी दी। युद्ध के बीच कीव जा सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। सूत्रों के मुताबिक कीव दौरे को लेकर ब्रिटेन पीएम ने अधिकारियों से राय ली। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने किया 15,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। अब तक करीब 500 टैंक, 121 हेलीकॉप्टर और हजारों सैन्य वाहन भी किए तबाह। ओदेसा में आज सुबह रूसी नौसेना की गोलाबारी की वजह से कई घर तबाह हुए। तस्वीरों में देखा जा सकता है हमले से हुआ नुकसान। यूक्रेन के सूमी में रूसी सैनिकों की तैनाती जारी। सूमी में जाते दिखाई दिए रूस के कई टैंक। लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में दागे कई रॉकेट। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किया हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर ने मचाई दहशत। गश्त लगाते लगाते की गोलीबारी। डोनबास के आसमान में भी रूस का दबदबा। रूस के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर भर रहे हैं उड़ान। हेरसन से सामने आई यूक्रेनी नागरिकों की बहादुरी की तस्वीर। रूसी सेना के ट्रक के सामने विरोध प्रदर्शन कर ट्रक को पीछे हटने पर मजबूर किया। यूक्रेन में क्षतिग्रस्त हुआ रूसी KA-52 हेलीकॉप्टर। क्रू को निकालने के लिए रूस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन। अटैक के बीच क्रू को सुरक्षित निकाला। डोनेत्स्क इलाके में कब्जा बढ़ा रही है रूसी सेना। यूक्रेन की सेना के साथ लगातार संघर्ष जारी। रूसी रक्षा का बयान। यूक्रेन की महिला सांसद बनी फाइटर। कीव में रूसी सेना के टैंकों को रोकने के लिए ली एंटी टैंक मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास। बेलारूस की सेना भी कर सकती है यूक्रेन पर हमला। चेचन लड़ाकों की बटालियन ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों पर किया कब्जा। कब्जे के बाद गाड़ी चलाते दिखे चेचनिया चीफ रमजान कादिरोव। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस के हेलीकॉप्टर ने की एयर स्ट्राइक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में टैंकों और बाकी हथियारों के साथ मुस्तैद खड़ी है यूक्रेनी सेना। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया सेना की तैयारी का वीडियो। यूक्रेन ने रूसी सेना पर लगाया मारियोपोल में एक स्कूल पर बमबारी करने का आरोप। कहा स्कूल के अंदर तकरीबन 400 महिलाएं और बच्चों ने ली है शरण। रूस के हमलों से मारियोपोल में हर तरफ तबाही। अपने घरों के नजदीक ही दफनाए जा रहे हैं मृतक। कीव में हमले के दौरान मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। 3 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे यूरोप दौरा। 24 मार्च को नेटो समिट में लेंगे हिस्सा। शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूरोप दौरे पर यूक्रेन के लिए समर्थन मांगने पर जोर देंगे बाइडेन। हालांकि निमंत्रण के बावजूद यूक्रेन नहीं जाएंगे बाइडेन। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी। भारी संख्या में मारे गए आम नागरिक। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पुतिन से बातचीत को तैयार, अगर बातचीत फेल रही तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जेलेंस्की के हवाले से कहा, हमारे पास परमाणु हथियार नहीं लेकिन अपने लोग और जमीन है जो हमारे लिए गोल्ड है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान, अगले हफ्ते तक रूस पर लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के रूस में काम बंद करने पर केंद्रित होंगे प्रतिबंध। यूक्रेन को रूस के खिलाफ S-400 मिसाइल सिस्टम दे सकते हैं अमेरिका और टर्की, पेंटागन सूत्रों के मुताबिक मिसाइल सिस्टम देने को लेकर बात कर रहे हैं दोनों देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायली संसद को किया संबोधित, संबोधन के दौरान रूस की तुलना नाजी जर्मनी से की। इजरायल में लोगों ने किया यूक्रेन का समर्थन, इजरायली संसद में जेलेंस्की के संबोधन के दौरान सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिका ने चीन के रूस का समर्थन करने पर जताई चिंता, रोम में बैठक के दौरान कहा, दुनिया भर के देशों से चीन के संबंधों पर पड़ेगा असर। दुनिया की 4 सबसे बड़ी तेल सेवा कंपनियों ने रूस में निवेश बंद करने का ऐलान किया। जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के 1400 से ज्यादा टैंक तबाह, 50 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम किए गए बर्बाद। यूक्रेन में युद्ध की वजह से विस्थापित हुए 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 लाख लोगों ने देश छोड़ पड़ोसी यूरोपीय देशों में शरण ली। यूक्रेन ने अपने सैनिकों का बढ़ाया हौसला, कहा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी से रक्षा के 25 दिन। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी नागरिकों का पलायन जारी, रोमानिया बॉर्डर पर शरणार्थियों की भारी भीड़, शरणार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.